तो ऐसे केसेस पर उन्होंने कई तरह के हाइपोथेसिस लगाए और एक हाइपोथेसिस लगाते लगाते उन्होंने कहा कि जो अननोन चीज़ है उसको जानने के लिए जब इनका कॉन्शियस बिहेवियर ख़त्म हो जाता है उस समय इनको स्टडी करने की कोशिश करो। जब ये सो जाएं, नाइट हो गए बैठे, तो फ्रायड ने बहुत बड़ी सक्सेस इसमें प्राप्त की। उस सक्सेस ने फ्रायड को ये कर दिया कि मेंटल आदमी के माइंड के अंदर घुसने का रास्ता बना दिया, और वो था एनालिसिस ऑफ द ड्रीम। सबसे पहली किताब फ्रायड की है एनालिसिस ऑफ ड्रीम। आपके जो ड्रीम है ये कोई धार्मिक नहीं है कि जी छपकली दिखी तो कल बीमार हो जाओगे आप, रेलगाड़ी दिखी तो कहीं आपको विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी। नथिंग, कोई इसमें मैजिक नहीं है। उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी साइकोलॉजिकल भावनाएं काम कर रही हैं, वो जब कॉन्शियस माइंड होता है वो उनको बाहर नहीं निकलने देती, और जब कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो रात को निकलती हैं ड्रीम में। तो फ्रायड ने ड्रीम को, मेंटल पेशेंट के ड्रीम को अध्ययन करना शुरू किया। तो फ्रायड के ज़माने में जो मेथड चल रहे थे, दो ही मेथड थे। एक तो वही जो मैजिक हीलिंग, और एक चल रहा था बहुत ख़राब मेथड, वो था हिप्नोसिस का। आप आदमी को हिप्नोटाइज करो तो हिप्नोटाइज में अंदर से वो अपने विचार देगा, तो कौन है, मैं पीर हूँ। फ्रायड ने हिप्नोटिस मेथड को यूज़ किया, बहुत दिनों यूज़ किया, लोगों को हिप्नोटाइज करना सिखाया, और हिप्नोटिस के ज़रिए लोगों से रिपोर्ट भी दी। बहुत सारी रिपोर्ट वो आती रही उनकी। लेकिन फ्रायड ने ये देखा कि हिप्नोटिस मेथड जो है वो बीमारी का इलाज करने की बजाय वो रोग को जानने का मेथड तो है। आदमी जब अनकॉन्शियस हो जाता है और कॉन्शियस उसका हट जाता है तो अंदर से वो बातें बोलने लगता है जो साधारण भाषा में नहीं बोल सकता। लोगों के सामने बोलते हुए उससे डर लगता है तो वो उस समय बोलने लगता है। तो हिप्नोटाइज में हम ट्रांसफरेंस ऑफ थॉट करते हैं। अब फ्रायड ने दो चीज़ें देखी हिप्नोसिस, इन्होंने इस मेथड को बहुत यूज़ किया है फ्रायड ने। उसमें दो चीज़ें देखी उन्होंने कहा एक तो ऐसे आदमी हैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के आदमी हैं, वो हिप्नोटाइज नहीं होते। एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते लग जाते थे फ्रायड को, और मरीज हिप्नोटाइज ही नहीं होता था। वो कहते थे हमारी आंखों में आंखें मिलाओ, मरीज कहते थे नहीं मिलाते थे आंखों में आंखें, क्यों मिला। और जो मिलाता भी था तो जो मरीज की आंखों से आंखें मिलाने में कोई असर ही नहीं होता था। फ्रायड को लगता था इसकी आंखों में तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो मैं टाइम खराब कर रहा हूँ इसमें। तो फ्रायड ने देखा कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का आदमी जो है हिप्नोटाइज नहीं होता। जो वीक पर्सनैलिटी के आदमी हैं उन्हें वैसे ही भूत प्रेत दिखाई देने लगेंगे। तो उन्होंने कहा जो वीक पर्सनैलिटी के आदमी हैं वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से। जो हिप्नोटाइज करने वाला डॉक्टर है उसकी पर्सनैलिटी, वो पहले अपनी पर्सनैलिटी को क्योंकि हिप्नोटिक करना सीखेगा तो अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर डॉक्टर की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकता वो। और डॉक्टर अपनी पर्सनैलिटी को जब स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो जिनकी पर्सनैलिटी वीक है उनको हिप्नोटाइज कर लेगा वो। हिप्नोटाइज के तरीके हमें इस समय करने की ज़रूरत भी नहीं, और वो अलग मेडिकल साइंस में चले जाते हैं। तो फ्रायड ने कहा कि एक तो ये, दूसरा ये कि जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है उसकी पर्सनैलिटी ब्रेक हो जाती है बिल्कुल। वो आगे ऐसा हो जाता है जैसे मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगता है, डॉक्टर पर टू मच डिपेंडेंट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हिप्नोटाइज को छोड़ दो बिल्कुल। हिप्नोटाइज के द्वारा आप रोगों को जानने की कोशिश जो कर रहे हो, आप बीमार को और बीमार पर्सनैलिटी उसकी ख़राब कर रहे हो। और जो ऐसा आदमी है कि बीमार तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो आप 15 दिन भी कोशिश करो वो हिप्नोटाइज नहीं होगा। तो फ्रायड ने हिप्नोटाइज
हालांकि उन्होंने मैजिक से तो लोगों को खींचा, जो मैजिक हीलिंग कराते थे उनको तो हिप्नोटाइज की तरफ बहुत दिनों फ्राइड ने हिप्नोटाइज का तरीका इस्तेमाल किया, बहुत दिनों, और हिप्नोटाइज की तरफ ले आए वो। उन्होंने कहा वो भूत प्रेत का मैजिक हीलिंग, और मैजिक हीलिंग को हम यूँ समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो कहते हैं मैजिक हीलिंग माने झाड़ा लगाना, किसी पीर का झाड़ा लगा दिया या कुछ कर दिया, और भूत प्रेत का झाड़ा लगा देते हैं बहुत सारे लोग। तो हमारे यहाँ तो झाड़ा लगाने वाला आदमी कहलाता है कि ये मैजिक हीलिंग है। वहाँ पता नहीं क्या तरीका इस्तेमाल करते हो सकता है मैं यही झाड़ा ही लगाते हों। तो फ्रायड ने कहा कि मैजिक हीलिंग से कोई आदमी पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, अंत में सारे भूत प्रेत उसे लेके चले जाएंगे। दूसरा काम क्या करते थे, जब वो स्ट्रॉन्ग भूत होता था तो स्ट्रॉन्ग भूत को भगाने के लिए ये कुछ गंदी चीज़ें उसको देनी शुरू करते थे। हमारे यहाँ भी ये सिस्टम हमारे यहाँ भी चल रहा है कि जिस पर भूत ज़्यादा आता है तो कहते हैं भूत अगर नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, तेरे मुंह में बंदर की बीट घुसा देंगे, और उस भूत को कहते हैं अब की बार कल आया तू तो ये बंदर की बीट तेरे मुंह में घुसा दी जाएगी, वो और उसे बीमारियां लग जाती थी। तो फ्रायड ने इन सब चीज़ों को कंडेम किया। अनसाइंटिफिक तरीके जो हैं वो बिल्कुल ही हटा दिए। अब तक साइकोलॉजी गुलाम थी इन चीज़ों की। फ्रायड से पहले, राइज ऑफ फ्रायड से पहले सारी मेंटल बीमारियां जो थीं वो सब भूत प्रेत कहला करके और सब ऐसे ही होती थी। कोई झाड़े लगा रहे हैं, कोई मिर्चों की धुनी ले रहे हैं, मरीज मर जाते थे सारे, भूत ले गया जी उसे। तो फ्रायड ने पहली बार मैजिक हीलिंग को ख़त्म करके और साइंटिफिकली उनको देखना शुरू किया। और साइंटिफिकली में उनका जो रास्ता था, बड़ा लंबा रास्ता रहा, वो थ्रू हिप्नोटिज्म का जो उन्होंने हाइपोथेसिस अपनाया उसमें सक्सेस तो उनको थोड़ी मिली, क्योंकि मरीज बहुत सारी चीज़ें जो होश में होता था नहीं बताता था, तो हिप्नोटिज्म में बताना शुरू कर देता था वो। लेकिन हिप्नोटिज्म में सबसे बड़ी दो ही दिक्कत थी। एक तो है कि जिनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है वो हिप्नोटाइज होते ही नहीं थे। तो फ्रायड ने सक्सेस प्राप्त की, कई हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद सबसे बड़ी सक्सेस प्राप्त की कि उन्होंने कॉन्शियस का जो चेतना का पर्दा है उसको फाड़ दिया, और उन्होंने कहा कि चेतना के पीछे एक अचेतन मन काम कर रहा है, उस मन को आपने दबा कर रख दिया है चेतन मन से। आपके मन में कोई गंदी इच्छा आ रही है, जनता में नहीं कह सकते आप उसको, लेकिन जब आप जनता का हट जाएगा तो आपको ड्रीम में वो चीज़ें दिखाई देंगी सारी की सारी। तो फ्रायड की किताब जो है ड्रीम एनालिसिस बड़ी पॉपुलर हुई वर्ल्ड ओवर, और फ्रायड ने कर दिया कि ड्रीम इज द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। आदमी का अनकॉन्शियस है, उसको आज तक दुनिया ने जाना ही नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की आदमी ने जानने की। उन्होंने कहा यही आत्मा है जो हमारी है, और कोई ऐसी आत्मा भी है जो अनकॉन्शियस होती है, जिसमें चेतना ना हो, अचेतन आत्मा। इसके बारे में कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था, लेकिन फ्रायड को मिल गई रॉयल रोड। अनकॉन्शियस तक पहुंचने का रास्ता फ्रायड ने बनाया। आदमी का जो अचेतन मन है उसको कैसे पढ़ोगे आप? तो ड्रीम एनालिसिस पर फ्रायड ने बहुत कुछ लिखा है। अब आप इसमें ड्रीम एनालिसिस करने की बजाय ड्रीम की किताब पढ़ो। पहले तो फ्रायड ने सिंबल असाइन की ड्रीम को, कौन कौन सा ड्रीम जो है वो किस किस चीज़ की सिंबल है, और सिंबल असाइन करने के बाद उसने कहा इसकी पर्सनैलिटी में ये डिफेक्ट है। जैसे स्नेक है, एक आदमी को बार बार बहुत सारी ड्रीम की सिंबल है फ्रायड ने असाइन की हैं, बहुत पूरी किताब है। तो जैसे मान लो एक आदमी को बार बार सांप दिखाई देता है सपने में, तो फ्रायड ने असाइन की कि सिंबल जो है स्नेक जो है, इट इज़ द सिंबल ऑफ सेक्स ऑर्गन।
अगर इसको बार बार स्नेक दिखाई दे रहा है तो मतलब ये इसकी इच्छा है सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज करने की, या सेक्स ऑर्गन दिखाने की, या सेक्स ऑर्गन पकड़ने की, या कोई ऐसी इच्छा है। उन्होंने कहा इस चीज़ को फिर ड्रीम के द्वारा पता लग सकता है क्या इच्छा है। तो ऐसी सिंबल बहुत सारी उन्होंने असाइन कर दी। और फिर उन्होंने 2 काम किए ड्रीम एनालिसिस के लिए, क्योंकि हम यहाँ मेडिकल हमारा नहीं है, क्लिनिकल के हम मरीज़ का एनालिसिस कर रहे हो। हम तो सिर्फ रास्ता बता रहे हैं कि फ्रायड ने क्या किया। फ्रायड ने कहा कि 2 चीज़ें हैं, एक है लेटेंट कंटेंट, एक है मैनिफेस्ट कंटेंट। एक आदमी है वो संसार के सामने आते हुए डरता है, तो वो क्या करेगा, किसी तरह से भेष बदल के आएगा। अगर कोई पहचान लेगा तो कहेगा ये वो गुंडा आवारागर्द आदमी है, मारो इसको, निकालो। और किसी ने नहीं पहचाना तो भेष बदले में वो आदमी आ जाएगा, अपना काम कर जाएगा। तो फ्रायड ने कहा कि हर ड्रीम में ऐसे ही होते हैं, कुछ लेटेंट कंटेंट होते हैं, छुपी हुई इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं जो अनकॉन्शियस में दबी हुई हैं, जिनको आदमी पब्लिक में कह नहीं सकता, जिनको आदमी पब्लिक में बता नहीं सकता मेरी क्या इच्छा है, क्योंकि वो इच्छा ऐसी है जो पब्लिक में, सिविल सोसाइटी में, नैतिक सोसाइटी में वर्जित है। लेकिन वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा है इसकी, तो वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और रात को सपने में दिखाई देगी फिर वो। और सपने में क्या देगी वो, जो लेटेंट कंसेंट है, छुपा हुआ कंसेंट है, वो मैनिफेस्ट होगा किसी रूप में। जैसे ये सेक्स ऑर्गन की इच्छा है, ये सांप के रूप में मैनिफेस्ट होकर आएगी। आप सांप के रूप में बदल के आ रहा है और आदमी देख रहा है, पेशेंट है, उसे सांप को बार बार पकड़ रहा है। फ्रायड ने कहा कि इसके अंदर दबी हुई इच्छा है, ये सेक्स ऑर्गन पकड़ना चाहता है लेकिन सोसाइटी अलाउ नहीं करती इस चीज़ को। तो इसका इलाज करो, इसको माइंड को निकालो कि ये चीज़ कैसे कैसे ठीक करेंगे, इलाज का तो बाद में होगा। तो इस तरह से फ्रायड ने ड्रीम एनालिसिस करके एक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर अचीवमेंट प्राप्त कर ली, हिला दिया दुनिया की साइकोलॉजी को, कि आदमी के कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल अनकॉन्शियस माइंड है। इस अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी बाद में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी थ्योरी हमारी जो है साइको एनालिसिस की, वो अनकॉन्शियस माइंड पे ही डिपेंड करती है। और ये अनकॉन्शियस माइंड जो है ये ज़ख़ीरा है, ज़ख़ीरा माने जहाँ चोज स्टोर हाउस ऑफ द वर्जित इच्छाएँ। जो इच्छाएँ समाज में वर्जित हैं उन इच्छाओं को हम अंत में वहाँ डाल देते हैं, उनका वहाँ ये ज़ख़ीरा इकट्ठा। और रात को जब हम सोते हैं तो वो इच्छाएं फिर बाहर आकर निकल के अपना खेल करती हैं, वो ड्रीम के अंदर अपना खेल करती हैं और हम अपने उस इच्छा को ड्रीम में शांत सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो फ्रायड को जब ये हाइपोथेसिस मिल गया तो फ्रायड को दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मिल गई और इसके आधार पर उसने सब जितना भी दुनिया भर का मानस रोग जितने थे, मानसिक रोग, उसने सबका निदान खोजने के लिए कहा कि अब पता लग गया कि मानस रोग क्यों होते हैं। वो दमित इच्छाएं मानस रोग पैदा करती हैं, उन दमित इच्छाओं को स्टडी करोगे तो कोई रोग नहीं होगा। तो जब ये रास्ता निकाल लिया, जैसे स्पेस में जाने के लिए इन्होंने, हमारे आइंस्टीन ने रास्ता निकाल दिया, तो आज चांद पर भी जा रहे हैं, इस पर भी जा रहे हैं। आज तक सब इनको देवता समझते थे। ऐसे जिसको लोग भूत प्रेत या मानसिक रोग समझते थे और झाड़े लगवाते थे, मैजिक हीलिंग करते थे, फ्रायड ने उनको पकड़ने का रास्ता निकाल के दुनिया के सामने एक नई चीज़ दे दी, रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की खोज।